कहीं पर भी सिकुड़न नहीं है, उस पर भी नहीं है, उस पर भी नहीं है, सिर्फ इसी पर है। अभी 2 दिन पहले ही इधर पीछे में जो समरसेबल दिख रही है ना, ये किसी ने चला दी रात में, मतलब ऐसे ही चला गया कोई, जलने की वजह से आलू बर्बाद हो चुका है। तो ये बता सकते हो आप कि इसमें कैंपिंग करी जाए या नहीं करी जाए। ऐसे ही चलना पड़ेगा नदी किनारे किनारे, बिकॉज इधर चारों तरफ फसलें फसलें दिखाई दे रही हैं। मैं इसलिए 5G की स्पीड ढूंढता रहता हूँ क्योंकि मैंने रिचार्ज करा रखा है 395 का। अब 4G डाटा उसमें सिर्फ 6 GB मिला था, वो शुरू में ही खत्म हो गया। यही रोड के पास ये देखो पानी का निकास कहीं नहीं है, तो देखो यहाँ गांव का पानी आता है, देखो कैसे भर गया। और ये 4 रन बाउंड्री के ऊपर बहस हो रही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जितने भी फल है, पपीते के पेड़ हैं, ये पूरे पूरे ऑर्गेनिक हैं। मतलब इसमें कोई भी छिड़काव नहीं किया है, ना दवाई का, ना अलग से फर्टिलाइजर, कुछ भी नहीं लगाया है। तो ये सभी प्योर ऑर्गेनिक हैं। तो थोड़ी बहुत देर में ब्लॉग अपलोड करने चलेंगे। तो मतलब अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं गाँव में, तो फिलहाल चलेंगे नदी साइड चलेंगे। इस पे कुछ रोग लगने के कारण ये देखो पपीते सूखने लगे, ये देखो सिकुड़ने लगे हैं। इस पे देखो बिल्कुल एकदम से सही लग रहे हैं, और पेड़ भी बिल्कुल सही है, कहीं पर भी सिकुड़न नहीं है, उस पर भी नहीं है, उस पर भी नहीं है, सिर्फ इसी पर है। और मौसम की बात करें तो थोड़े बहुत बादल हैं, बट धूप है, तो ठंड महसूस होने लगी है थोड़ी बहुत। तो हुडी पहनते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। हुडी वगैरह पहन के और घर से निकल आए हैं, और आज जा रहे हैं मतलब जो बबूल वाला वन है उसी रास्ते नदी चलेंगे। वहाँ गेहूं वाले खेत के पास नहीं अपलोड करेंगे। एक चीज आप कमेंट करके बताओ, जो बबूल वाला वन है या नदी के किसी भी हिस्से में कैंपिंग की जा सकती है या नहीं। मतलब आप बताओ कैंपिंग करें या नहीं करें, अगर करें भी तो कितने घंटे के लिए करें, 12 घंटे की करें, रात रात की करें, या दिन दिन की करें, या 24 घंटे की करें। तो आप लोग उसमें क्लियर मेंशन कर देना, तो जिस हिसाब से आप कमेंट करोगे उसी हिसाब से कैंपिंग जरूर करेंगे। यहाँ देखो कुलाबे से पानी निकल निकल के ये देखो रास्ता खराब होने लगी, और वो सामने अपना रागिंग वाला खेत। तो अभी मैं रास्ते रास्ते जा रहा था उधरी वन की तरफ, और देखो क्या देखने को मिला है। ये देखो झुलसा लगाया लिटरली, ये देखो ऐसा होता है झुलसा। ये देखो, ये देखो ऐसे दाग पड़ते, ये देखो ख़त्म हो गई ना पत्ती, ये देखो ये झुलसा होता है। झुलसा इतना खतरनाक होता है गाइस, अगर एक बार लग गया ना तो बेल 3-4 दिनों में सब समाप्ति। ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही इधर पीछे में जो समरसेबल दिख रही है ना, ये किसी ने चला दी रात में, मतलब ऐसे ही चला गया कोई, जलने की वजह से। तो कि बहुत सी फसलें बर्बाद हो गई। ये देखो चारों तरफ जितने भी ये मेढ़े हैं बिल्कुल बराबर हो गई। ये देखो दिखता है पूरा आलू बर्बाद हो चुका है। तो बस जंगल में एंटर करने वाले हैं। तो ये बता सकते हो आप कि इसमें कैंपिंग करी जाए या नहीं करी जाए, या किसी दूसरी जगह कैंपिंग करी जाए, उधर साइड करी जाए। मेरे पास कैंपिंग का सामान तो नहीं है, देसी वाला सामान है अपना, उसी से काम होगा। तो आप बताना कमेंट करके, तब डिसाइड करेंगे। किसी ऐसी जगह कैंप लगाएंगे जहाँ झाड़ी वाड़ी हो, मतलब फुल इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। मतलब आप कमेंट करो, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे जगह। आज देखो खेत जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ा है, नदी के किनारे किनारे। और नदी के पानी की बात करें तो ब्लैक हो गया है, अब वाइट नहीं रहा है। अब धीरे धीरे ब्लैक ही होता चला जाएगा, बिकॉज अब सर्दी बढ़ रही है, सर्दी जैसे ही बढ़ेगी वैसे ब्लैक होता चला जाएगा। और इधर देखो नदी के किनारे तक लोगों ने खेत जोते हुए हैं, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा नदी किनारे किनारे, बिकॉज इधर चारों तरफ फसलें दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे किनारे किनारे चलेंगे, और 2 खेत और पार करने पड़ेंगे, फिर अपना खेत आ जाएगा उधर साइड। तो ये जितने भी खेत हैं ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, बिकॉज उधर से कट गए हैं। तो आप लोग इधर जोतने तो नहीं आते हैं, कुछ लोगों ने बेच दिए हैं, तो कुछ लोगों ने ख़रीद लिए, कुछ ऐसे ही जोते हुए हैं। तो हर तरीके के इधर खेत हैं। तो ये जगह देखो नदी ने छोड़ दी ना, अब ये खेत बन जाएगा। ऐसे ये बना था, ऐसे ये बना था, तब ये पहाड़ों जैसे खेत हैं। ये देखो नीचा है, ये उससे ऊंचा, वो उससे ऊंचा, और आगे मिलेगा और उससे ऊंचे। तो फाइनली अपने नदी वाले आलूओं के पास पहुंच गए। अब देखो आपको दिखाते हैं क्या होता है प्रकोप, जो मतलब चटका होता है, जो परपरा होता है। देखो ये देखो चारों तरफ फैल चुका है ना, हर पत्ती पत्ती में फैल गया। तो फाइनली खेत बेच देख लिया है, आलू वालू देख लिए हैं। तो अब फिलहाल अब करते हैं ब्लॉग अपलोड। यहाँ पे नहीं आ रही है स्पीड, अब आगे चलेंगे और स्पीड आएगी। वहाँ पे वो पेड़ खड़ा है ना, तो वहीं पे आएगी। चलते हैं, करते हैं अपलोड। तो यहाँ लगभग 20 मिनट वेट करने के बाद ब्लॉग पूरा अपलोड हो चुका है फाइनली। मैं इसलिए 5G की स्पीड ढूंढता रहता हूँ क्योंकि मैंने रिचार्ज करा रखा है 395 का। अब 4G डाटा उसमें सिर्फ 6 GB मिला था, वो शुरू में ही ख़त्म हो गया। तो 5G फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है,
तो 5G अगर पकड़ जाता है तो मतलब स्पीड भी आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग भी अपलोड हो जाता है, तो इसलिए ढूंढनी पड़ती है। मतलब मेरे में डाटा 4G बिल्कुल भी नहीं रहता, मतलब मैं घर पे रहता हूँ, चलता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता इसमें। तो चलिए फाइनली अपना काम पूरा कंप्लीट हो चुका है नदी की तरफ का। तो फिलहाल आप घर चलते हैं, देखते हैं अगर क्रिकेट वगैरह खेलने जाएंगे तो वहां जाएंगे, अगर कोई काम होगा तो काम करेंगे चल के। तो फिलहाल इस रास्ते चलते हैं, उस रास्ते आए थे नदी, और इस रास्ते चलते हैं घर पे, जो मतलब सीधा गया है गाँव के लिए। यही रोड के पास ये देखो पानी का निकास कहीं नहीं है, तो देखो यहाँ गाँव का पानी आता है, देखो कैसे भर गया। तो मतलब यहाँ पैदल भी नहीं निकल सकते, साइकिल और बाइक निकलना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो यहीं चलते हैं आराम आराम, बाइक गिर ना जाए इसी में। चलो निकलते जाएंगे आराम आराम। नदी से वापस आ गए हैं, अब एक बार चलते हैं क्रिकेट फील्ड की तरफ, देखते हैं चल के अगर बड़े लोगों में मैच हो रहा होगा तो जरूर खेलेंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, वहां से लौट आएंगे। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है क्रिकेट, और ये 4 रन, और इधर चल रहा है सबसे छोटे बच्चों का मैच खेल रहे या मतलब ऑल आउट। सर बैट तो मेरा है, मेरा ही है। बाउंड्री के ऊपर बहस हो रही है, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, थोड़े उनसे बड़े बड़े जो खेल रहे थे वो चले गए खेल के। तो चलते हैं घेर में चलते हैं। अब घेर में एक काम करते हैं, ये कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं जो अलमारी के नीचे सपोर्ट के लिए लगाई गई थी जब ये अलमारी बनी थी, तो ये उठा के और वहाँ पे लगा देते हैं, तो तीसरा रद्दा वहाँ से लेकर वहाँ तक लग जाएगा, तो वहाँ से कम दिखेगा इधर साइड का। तो यहाँ से टोटल ईंटें हट चुकी हैं, वहाँ पे रह गई, वो कल लगाएंगे। और इधर साइड वहाँ तक 3 रद्दे हो चुके हैं, और 2 रद्दे वहाँ तक हो गए, और इधर तीसरा यहाँ तक हो गया। ये जो किचन है, ऐसा करते हैं, ये कत्तल वत्तल पड़ा ही है ईंटों का, तो इसमें मिट्टी डाल के थोड़ी, बिकॉज इससे एक रद्दा ये ऊंची है ना, तो एक रद्दा छोड़ देंगे, बाकी मिट्टी डाल के ये बिछा के और इसमें प्लास्टर करवा देते हैं, दीवारों पे भी करवा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर लेंटर तो अब पड़ेगा नहीं, तो बिल्कुल ये सेफ रहेगी। चारों तरफ करवा के और इस पर खिड़की चढ़वा के और ये गेट भी चढ़वा देंगे। छोटे छोटे बच्चों ने देखो ये क्या कर रखा, देखो हर एक खाने में छोटे छोटे ईंट के टुकड़े हैं ना, ये इसमें ठेठी रखी है, इसमें देखो ईंट के टुकड़े, मसाले के टुकड़े, इसमें मिट्टी भी है, पता नहीं कुछ खेल रहे होंगे। शाम के 6 बजने वाले हैं और आज सर्दी अभी तक पड़ना स्टार्ट नहीं हुई है, और आज आधे दिन ही धूप रही, मतलब 1 या 1:30 बजे तक रही होगी। उसके बाद फिर बादल हो गए, बादल अब भी हैं, फिर धूप नहीं आई है। अब देखने वाली ये बात है कि कोहरा शाम से ही कटना स्टार्ट होता है या सुबह होता है, ज़रूर कोहरा कटेगा, बिकॉज जब जब बादल होता है तो वही कट जाता है, मतलब कोहरे के रूप में। तो देखते हैं, कल सुबह जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, आपको ज़रूर अपडेट देंगे कि कोहरा कटा है या नहीं कटा है। बाकी आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पे एंड करेंगे। ब्लॉग आपको पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून।